मेनपाल राणा पर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दाव खेला गया, वो तमाम जो लोग मेरे साथ हैं, वो कितना सही मानते हैं? क्या मेनपाल राणा जो चेहरा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो यहाँ से कमल खिला सकता है? और कितना क ये जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये कितना आश्वस्त है और कितना ये मानते हैं कि मेनपाल राणा को जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिम्मेवारी दी गई है और उन जिम्मेवारियों को लेकर जनता के बीच में कितना जो है वो ये चेहरा कारगर साबित होंगे? तो तमाम लोग मेरे साथ हैं, बातचीत कर लेता हूँ इनसे भी और इनके मन की जो गाथा है उसको भी मैं आपके कैमरे के सामने जो है वो लेकर आता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। नाम आपका? मेरा नाम अनिल मलिक है जी। अच्छा मलिक साहब बताएं, जैसे मेनपाल राणा पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो दाव खेला गया है, कितना आश्वस्त है और कितना मजबूत चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने कलायत नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर जो है उतारा है? देखिए, मेनपाल राणा एक समझदार और सूझबूझ के व्यक्ति हैं। इन्होंने पहले भी चेयरमैनी कर रखी है। इनको सब पता है कि किस तरह से कार्य करने हैं, किस तरह से विकास करना है कलियात के अंदर, सभी बातों में किस चीज की कमियां हैं इन्हें पता है। और जो संगठन ने ऊपर इनको लाया गया है, इनको हाथ में कमल का फूल दिया गया है, उस पे ये भी खरे उतरेंगे और पार्टी का सारा संगठन भी मेहनत करके खरा उतरेगा और कमल खिलाने का काम करेगा। चलिए और भी लोग हमारे साथ। राणा जी आप कहाँ मानते हैं कि मेनपाल राणा जी को चेहरा बनाकर जो मैदान में उतारा है, कितना मजबूत और कितना कारगर साबित होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसके लिए उसका कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। कमल का फूल होता है। कमल का फूल हमारे बड़े भाई आदरणीय पूर्व में जो इनकी मिसिज चेयरपर्सन रही मेनपाल राणा जी को दिया है, तो यहाँ से हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ मेनपाल राणा के साथ खड़ा है और बहुत भारी मतों से यहाँ से मेनपाल राणा अपनी जीत दर्ज करें। बड़े बड़े चेहरे भी मैदान में, राजू कौशिक की बात करें, जसविंदर राणा जो आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भी मैदान में जो है वो उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस का भी उम्मीदवार जो है मैदान में आएंगे। तो किस तरह से मानते हैं कि मेनपाल राणा उन सबसे मुकाबला कर पाएंगे और जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिला पाएंगे? देखिए, सभी पार्टियों का अपना अपना वर्चस्व है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ती है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है। देश और प्रदेश में हमारी सरकार है, तो यहाँ से कलायत से भी निश्चित तौर पे हम ट्रिपल इंजन की जो है सरकार बनाएंगे और यहाँ से कमल को बहुत मजबूती से खिलाएंगे। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। सभी जो हमारे टिकट चाहवान थे, देखिए पार्टी हमारी एक इंटरनेशनल पार्टी है। बहुत से हमारे यहाँ एक से बढ़ के एक हमारे पास नेता है, हमारे स्टार प्रचारक है, तो हम सब यहाँ से ड्यूटियां भी लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े लोकप्रिय हैं, उनको वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो हम इन सभी जो हमारे बातें विकास का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी हर घर तक विकास पहुंचा रही है और कलायत में भारतीय जनता पार्टी ने 662 लोगों को जो 2.5 लाख रुपए मकान के दिए हैं, टॉयलेट के पैसे दिए हैं, विकास के नाम पे कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी विकास कार्य कुछ रहता है उसको भी करवाने का काम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी और दलों से बहुत ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है और व्यक्तियों में तो व्यक्ति विशेष की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है और संगठन ने मेनपाल राणा को अपना आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कमल इनको यहाँ से दिया है, तो यहाँ से कमल निश्चित तौर पर खिलेगा। हम सब कार्यकर्ता मजबूती से यहाँ से काम करेंगे। राणा जी आप भी प्रत्याशी के रूप में आपने भी आवेदन किया था। अक्सर देखा जाता है कि अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है, कहीं मन में टीस तो नहीं है? आप निस्वार्थ भाव से मेनपाल राणा जी के साथ मिलकर ही काम करेंगे? बिल्कुल जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मुझे पहले युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया और अब मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, मैं पार्टी के लिए दिन रात यहाँ से एक करके मेहनत करूंगा और मेरे से जो ये संगठन बैठा है, सभी हम संगठन के दम पर यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हम सब एक है, मन में कोई टीस नहीं है, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ से खिलाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मेनपाल राणा जो चेहरा मैदान में उतारा है वो कितना सही है। जी क्या नाम है आपका? राकेश कंसल है। अच्छा कंसल साहब बताएं कि मेनपाल राणा जी पर कितना विश्वास है और कलायत की जनता के लिए कितना काम ये कर पाएंगे? मेनपाल राणा जी बहुत ही अच्छे नेक इंसान है और जो कमल का फूल लेके आता है हमारे लिए तो वही कैंडिडेट होता, चाहे कोई ले आता। तो जो भी कैंडिडेट लेकर आएगा, हम तो जो कमल का फूल लेकर आएगा हम उसके साथ ही खड़े रहे। तो अब निस्वार्थ भाव से मेनपाल राणा जी के बिल्कुल साथ 100%। कहीं ना कहीं आप भी टिकट मांग रहे थे अंदर खाते? नहीं सर, देखो टिकट मांगना सबका हक है, लेकिन अगर मेनपाल जी को जिसको टिकट मिला ना वही हमारा कैंडिडेट होता है। वही कैंडिडेट है, यानी मेनपाल राणा जी के साथ निस्वार्थ भाव से बिल्कुल काम करेंगे। 100%। चलिए बताएं सर, मेनपाल राणा जी को मैदान में उतारा और अभी आप एक उम्मीदवार को माला ही पहना कर आए हैं,
तो मेनपाल राणा जी को माला पहनाने में कितना जो है वो कारगर आप लोग साबित होंगे, और माला जो है क्या मेनपाल राणा जी पहन पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं कैथल टीवी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमें समय दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी माँ है, राष्ट्र के प्रति विचारों का एक समूह है। हम लोग जी जान से इस शहर के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, और अकेला मेनपाल जी चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये टिकट है, वही उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं चलता है, यह विचारधारा की पार्टी है। हम सब मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के लोगों को कहना चाहूंगा, देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में मोदी जी की सरकार है। आप दोनों सरकारों को मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार हमें चलानी है। कलायत के विकास में 2014 से पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आई, केंद्र में आई, तब से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कलायत कमल का फूल। अगर मैं मैं आपको चेयरमैन की बात करूं, चेयरपर्सन के रूप में, चेयरमैन के रूप में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाती आई है। और आज भी शहर की 15,000 लगभग वोट है, 20,000 आबादी है, सबके लिए काम करेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, 16 के 16 वार्डों का सम्मान विकास करेंगे। किसी भी तरह के जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं मुख्यमंत्री जी से आने हो, मिलकर सभी साथी काम करेंगे और कमल खिलाने काम करेंगे। और आपको आने वाली 2 तारीख को और आने वाली 12 तारीख को खुशखबरी देंगे, आप सबको लड्डू खिलाएंगे, जलेबियां बटेगी शहर में। लगता है कि जलेबी बट पाएगी? बिल्कुल। बड़े बड़े चेहरे मैदान में हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और जहां विचारों के समूह की बात हो, व्यक्ति विशेष की कोई वहां पर ज्यादा नहीं होती। अपने आप को कोई ज्यादा बड़ा कहे, ये मैं नहीं मानता। मैं कह रहा हूं कि पार्टी संगठन सबसे बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2014 से लेकर अब तक, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के वोटों की बात करेंगे तो आप, जब विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, तमाम ऐसी चीजें थी। और ये जो कांग्रेस के प्रयोजित लोग इधर आ रहे हैं, खड़े होने की बात कर रहे हैं, ये सारा कांग्रेस का ड्रामा है, भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास है। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार इन कांग्रेस के लोगों से रुकने वाली नहीं है। चलिए, फिलहाल और भी लोग मेरे साथ हैं, उन सबसे बात करेंगे कि मेनपाल राणा को जो टिकट मिली है उसको लेकर कितना आश्वस्त हैं। जी बताएं कि मेनपाल राणा जी को लेकर आपका विचार क्या है? टिकट दी गई है, कितना जो है ये कारगर साबित होंगे? पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलायत की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेनपाल राणा जी के जो कमल का फूल लेकर आए उन पर मोहर लगाएगी और ये भारी मतों से विजय होंगे। मैं इसको आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए, आपका क्या कहना है? बताएं, नाम तो बता दीजिए। हाँ जी, वीरेंद्र राणा। अच्छा, राणा जी बताएं कि राणा राजपूत समाज से जो है राजपूत समाज काफी चेहरे मैदान में, तो उनसे किस तरह से मुकाबला किया जाएगा? क्या समाज एकजुट होकर एक उम्मीदवार को मैदान में रख पाएगा? हाँ जी, जो पार्टी ने निर्णय लिया वो सर्वोपरि है। सब पार्टी के निर्णय के साथ हैं, सब मिलके काम करेंगे। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा धर्मपाल धीमान है जी। अच्छा, धीमान साहब बताएं कि जिस तरह से मेनपाल जी को टिकट मिली है, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कमल का फूल यहाँ से खिलेगा? बिल्कुल खिलाएंगे जी। बात करना, सभी कार्यकर्ता जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो फूल का ये मेनपाल जी लेकर आए हैं, निशान लेकर आए हैं। हम भी दौर में थे इसमें। सभी कार्यकर्ता जो बीजेपी का है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। हम बात जो है ना, सबसे पहले बात जो है ना, जो कैंडिडेट बीजेपी का आ गया ना, हम उसी के साथ हैं। तो ऐसा क्या विश्वास आपको लगता है कि जो जिम्मेवारी अगर कलायत की जनता मेनपाल जी को देगी तो ये उन पर जो है वो खरा उतरेंगे? ऐसा 2016 में जिस टाइम मतलब मेनपाल जी की घर वाली चेयरपर्सन थी, उस टाइम में यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे। उस टाइम यहाँ हल्के के लिए 1000 करोड़ से भी ज्यादा बजट दे के गए थे। सबसे पहले बात ना, उन्होंने यहाँ लाइट मतलब जो स्ट्रीट लाइट का प्रावधान करा था, और बहुत से जितने रेस्ट हाउस थे, और मतलब नगर पालिका का दफ्तर था, रेस्ट हाउस था, पार्क थे, कमेटियां थे। विश्वास है पूर्ण तरह से कि ये काम करेंगे। चलिए, हाँ जी, प्रमोद जी बताएं, आपको क्या लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने मेनपाल जी को उतारा है? देखिए मोहन जी, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेनपाल जी को मैदान में नहीं उतारा, कलायत के संगठन को मैदान में उतारा है। और कलायत के संगठन में के हर व्यक्ति के नस नस में कमल का फूल बसा हुआ है। और मैं आपको आपके माध्यम से जनता को उम्मीद दिलाता हूँ, ये लगा लो कि जैसे हरियाणा में कमल खिला, दिल्ली में कमल खिला, कलायत में तो खिला ही है। यानी कि हम सीट हार गए हैं, लेकिन अब पूरे भारी मतों से कलायत में कमल का फूल खिलेगा। और इसके बाद आपको आश्वासन दिलाता हूं कि चेयरमैन का नहीं है, जितने भी 16 कैंडिडेट है, पूरे भाजपा समर्थक 16 के 16 MC आएंगे और बड़े अच्छे मार्जिनों से कलायत के अंदर कमल का फूल खिलेगा। चलिए, फिलहाल कलायत नगर पालिका में हूँ, जहां मेनपाल राणा जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैदान में उतारा है। तो इन्हीं बातों को लेकर हमने बातचीत की गई थी, और आप इस वीडियो कहां देखते हैं और कितना आश्वस्त हैं
कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मेनपाल राणा जी हैं उनको मैदान में उतारा है, और ये चेहरा कितना जो है वो कारगर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिलाने के लिए। कमेंट बॉक्स में राय दें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।